ये चिचवा चैनल है। आज हम मुनस्यारी के ट्यूलिप गार्डन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ श्री चंद सिंह दासपा जी उपस्थित हैं। तो स्वागत है मेरे शो अनंत है मेरे प्यार तो पेश सितंबर सामने आज विशेष आज हम बात करते हैं मुनस्यारी का ट्यूलिप गार्डन। मुनस्यारी का ट्यूलिप गार्डन आज इतना फेमस हो चुका है, सभी को पता चल गया है कि मुनस्यारी का ट्यूलिप गार्डन बेहतरीन बहुत सुंदर जगह है। और इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। उन्होंने 9 मई 2020 को अपने ट्विटर हैंडल में मुनस्यारी का ट्यूलिप गार्डन अपलोड किया था और लिखा था उन्होंने कि आई एम हैप्पी टू शेयर द फर्स्ट पिक्स ऑफ सक्सेसफुल पायलट ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट मुनस्यारी बेस्ड ट्यूलिप गार्डन सेट amidst the backdrop of Panchachuli ranges. This garden will be one of the biggest tulip garden in the world and will transform tourism in Munshiari region. Really, thank you very much, sir. मुनस्यारी का ट्यूलिप गार्डन जो आपने अपने ट्विटर हैंडल में अपलोड किया और सभी लोगों को पता चलने लगा और सभी लोगों में जिज्ञासा होने लग गया कि यस वी मस्ट गो टू मुनस्यारी एंड विजिट दिस प्लेस। अब मैं थोड़ा बहुत जो है ट्यूलिप के बारे में बताना चाहूँगा। ट्यूलिप एक फूल है लेकिन है बहुत सुंदर। तो ये सेंट्रल एशिया में पहले बहुत उगता था ऐसे जंगलों में, लेकिन टर्की में पहली बार इसका जो है कल्टीवेशन होना शुरू हुआ। वहाँ के अंपायर को ये फूल बहुत पसंद आया, बहुत ही सुंदर फूल और अलग अलग रंग के, कोई लाल, कोई पीला, कोई सफ़ेद, कोई अलग अलग तरह की जो है वैरायटीज जो है ट्यूलिप के जब उन्होंने उगाया और पूरा महल के चारों ओर जब खिलता था, इतना सुंदर वो सिटी लगता था इस्तांबुल टर्की में कि देश विदेश के लोग जो है बहुत ही प्रशंसा करने लगे, वाह कितना सुंदर फूल है। उसके बाद 16वीं शताब्दी में ये यूरोप की ओर आकर्षित हुआ। यूरोप के लोगों ने इसको पसंद किया और यूरोप के जो लोग थे वो किसी न किसी बहाने जो है वो टर्की आए, वहाँ से वो फूल लेके गए। उसके बाद वहाँ के जो बायोलॉजिस्ट थे कार्डस क्लूनियस, उन्होंने हाइब्रिड किया और अधिक अलग अलग प्रकार के जो है ट्यूलिप फ्लावर्स निकाले उन्होंने। फिर हॉलैंड में बड़े लार्ज स्केल में इसका जो है फिर खेती बाड़ी होने लग गया है। द डिमांड इतना अधिक बढ़ गया कि लोग बाग इसको इतना अधिक खरीदने लग गए कि ये बिल्कुल इतना बहुत ही प्रचलित होने लग गया, क्योंकि इतना सुंदर फूल। और इसका काम लोग बाग फूल लेके जाते थे, घरों में सजाते थे, शादी ब्याह में सजाते थे, जहाँ जहाँ पर डेकोरेशन करना होता था तो ट्यूलिप फ्लावर से ही वो लोग जो है डेकोरेट करते थे। तो इस तरह से जो है पूरी दुनिया में इसका प्रचलन हुआ और शुक्र है कि मुनस्यारी में भी सरकार ने इसमें विशेष ध्यान दिया। बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसर्च विंग ने जो इको पार्क मुनस्यारी का है उसमें इन्होंने जो है इसको कल्टिवेट किया एंड वो सक्सेसफुल हुए। इसके लिए 7000 ट्यूलिप के जो थे वो हॉलैंड से इन्होंने मंगाए थे और नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क सेंटर में उन्होंने एक एरिया में उन्होंने उगाया और वो सफल हुए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आपने बेहतरीन तरीके से इसको आज ये रूप दिया। वी रियली सैल्यूट टू यू ऑल ऑफ यू दैट हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस थिंग। तो ये जो फूल है बहुत ही सुंदर फूल है। इसका आज भी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। जो फूल प्रेमी है दिल्ली में अमूमन 10 बड का 700 रुपये से लेके 3000 रुपये तक का जो है वो लोग पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं ऑन द वैरायटी ऑफ द फ्लावर्स। किस तरह का जो ट्यूलिप फ्लावर्स है तो एक आगे चल के अगर ये फैलता है सब जगह, लोग बाग इसको जो है एक ऑक्यूपेशन के रूप में लेते हैं, तो वाकई ये बहुत बड़ा देन होगा गवर्नमेंट की ओर से कि हमारे क्षेत्र में भी जो है ट्यूलिप का फूल उगाने लग गए हैं लोग बाग। लेकिन बांदर की रतन तो बांदर से भी बचाव जरूरी है। तो एनीवे
वी रियली थैंक्स टू अवर चीफ मिनिस्टर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने जो है आज मुनस्यारी के ट्यूलिप गार्डन को इतना अधिक उजागर आपके द्वारा हुआ सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो अभी आपने श्री चंद सिंह दासपा जी से मुनस्यारी के ट्यूलिप गार्डन के बारे में सुना। अब उन्होंने एक धुन जो मुनस्यारी ट्यूलिप गार्डन के लिए बनाया है, तो वो धुन आप लोगों के लिए पेश है। तो अभी जोहारी धुन में आपने ट्यूलिप गार्डन को देखा। ये विहंगम दृश्य ट्यूलिप गार्डन मुनस्यारी का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुनस्यारी पहुँचने के लिए दिल्ली से आप बाई रोड जा सकते हैं। करीब करीब 566 किलोमीटर दिल्ली से मुनस्यारी बाई रोड की दूरी है। और ट्रेन आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से मुनस्यारी 277 किलोमीटर की दूरी पर है। और बाई एयर पंतनगर या पिथौरागढ़ अवेलेबिलिटी पर आप जा सकते हैं। वहाँ से फिर बाई रोड मुनस्यारी आप पहुँच सकते हैं। मुनस्यारी में इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने लायक जगह है, और उनका जो मैं आपको बताऊंगा, नंदा देवी मुनस्यारी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बलाती फार्म है जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम है जो 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और खलिया टॉप जो करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत बेहतरीन जगह है। बिटुलधार करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। थामनी कुंड 10.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैशर कुंड 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कालामुनि टेम्पल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बिरथी फॉल 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुनस्यारी से मिलम ग्लेशियर 58 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत जगह मुनस्यारी से आपको देखने को मिलेगा। और मुनस्यारी के बारे में जो एक मुनस्यारी का जो परिचित नाम आपने सुना होगा, राजू गाइड राजेंद्र सिंह मर्तोलिया जी, वो जो भी टूरिस्ट मुनस्यारी आते हैं उनको मुनस्यारी के कोने कोने हर जगह बड़े सरल तरीके से मुनस्यारी के बारे में उनको अवगत कराते हैं। इस तरह से आप जब मुनस्यारी पहुंचेंगे तो वहाँ रहने की भी सुविधा है, वहाँ होटल्स हैं, वहाँ लॉज है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है मुनस्यारी के बारे में आप लोगों को अवगत कराया। तो की कलाती मदगार चे चवा हा हा।